ये कहानी बहुत पहले की है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं। वह तय करते हैं कि कुछ दिनों तक वे सभी लोग उसी गांव में रहेंगे। और ये बात जैसे ही उन गांव वाले लोगों को पता चलती है कि महात्मा बुद्ध हमारे गांव में आए हैं और वो 2 से 3 दिनों तक यहीं पर रहने वाले, तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो जाता है। सभी लोग महात्मा बुद्ध से मिलने और अपनी समस्याओं को लेकर आने लगते हैं। उनके समाधान के लिए महात्मा बुद्ध एक एक करके सभी की समस्याओं को सुनते और उनका हल बताने लगते हैं। महात्मा बुद्ध सभी की समस्याओं का हल बता ही रहे होते हैं कि तभी उन गांव वालों में से एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे प्रभु, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं और हम खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो अपनी गरीबी के लिए भगवान को हमेशा ही दोष देता रहता है। अपनी गरीबी के लिए वो उन्हें दोषी मानता है, जबकि हे प्रभु, हमने ये देखा है कि वो बहुत आलसी है। वो ना तो कोई मेहनत करता है और ना ही करना चाहता है। वो हमेशा अपनी इस हालत के लिए सिर्फ भगवान को ही दोष देता रहता है। हम सभी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारी एक भी नहीं सुनता। उल्टा वो हमें भी दोष देना शुरू कर देता है। अब आप ही मुझे बताइए कि हम क्या करें? क्या हम उसे समझाना बंद कर दें या फिर उसे उसकी हालत पे ऐसे ही छोड़ दें? यह सब सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप लोग कृपया कर उसे मेरे पास ले आइए। तभी गांव का दूसरा व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा। वो बहुत कठोर है। वो आपको भी बहुत दोष देता है और हम सब आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप उसे ना बुलाएं तो ज्यादा उचित होगा। महात्मा बुद्ध गांव वालों की बातों को सुनकर एक बार फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप लोग उसकी चिंता ना करें। आप लोग बस उसे यहाँ पर ले आइए और उससे कहिए कि बुद्ध तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य कर देंगे। तुम बस एक बार उनसे मिलने चलो। गांव वाले उसे लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो इंसान किसी की नहीं सुनता और बल्कि उन्हें ही वहां से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि बुद्ध एक पाखंडी है। वे सभी बेकार हैं, नकली हैं। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तभी कुछ गांव वाले उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान सिर्फ बुद्ध ही कर सकते हैं। अगर तुम वहां चलोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति सहमत हो जाता है और उन गांव वालों के साथ महात्मा बुद्ध के पास चला आता है। जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचता है तो वो उन्हें देखता ही रह जाता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को और आपको दोषी ना ठहराऊं? अगर आप मुझसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं तो मैं आपसे पहले ही बता दूं कि मैं उनको कोसूंगा, क्योंकि मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही हैं। उन्होंने मुझे ये बेकार सा शरीर दे दिया, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए मुझे धन नहीं दिया और शरीर को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। अब मैं क्या करूं? गलती उन्हीं की है। गांव वाले कह रहे थे कि आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो बताइए कि मेरी इस समस्या का क्या समाधान है? क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, और यदि नहीं दे सकते तो आप भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहां से निकल जाएं।
यहाँ रुकने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ आने वाले सभी भिक्षु नकली होते हैं, ढोंगी होते हैं और उन्हें किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता। उस व्यक्ति की सभी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन्हें तो मेरी बातों से क्रोध आना चाहिए था, ये भला मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? क्या अभी तक मैंने आपसे ये कहा कि आप ईश्वर में विश्वास कीजिए? आप ही बताइए, क्या अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी आपसे कहा? वह व्यक्ति चुप होकर महात्मा बुद्ध की बातें सुनने लगता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसका अपना कर्म है। इसलिए यदि अगर तुम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ तो किसी और को कोसने की बजाय अपने पैसे की समस्या तुम खुद ही हल कर सकते हो। एक तो वह व्यक्ति पहले से ही आलसी था। बुद्ध की बात को सुनकर वह व्यक्ति और भी चिढ़ जाता है और कहता है कि यह तुम्हारा ज्ञान तुम अपने पास रखो। मैं तुम्हारा यहाँ पर यह ज्ञान सुनने नहीं आया हूं। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये सभी पाखंडी होते हैं, सभी भिक्षु नकली होते हैं। मैं तो यहाँ पर पैसों की उम्मीद से आया था। अगर तुम मेरी इसमें कुछ सहायता कर सकते हो तो बोलो। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ना तो कुछ सुनना चाहता है और ना ही कुछ समझना चाहता है। वो आगे कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो नहीं है और ना मुझे कभी किसी पैसे की जरूरत है, परंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जरूर जानता हूं जिसके पास अपार धन है। वह एक दूसरे राज्य का राजा है और वह तुम्हें पैसे जरूर देगा, लेकिन वो पैसे ऐसे ही नहीं देगा। इसके बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि भला ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं गरीब व्यक्ति उस राजा को भला क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम दे सकते हो। तुम्हें पैसे चाहिए और बिना पैसे के तुम्हें तुम्हारा ये शरीर व्यर्थ लगता है। उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से ही अंधा है। राजा के एक चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त कर लें तो उनके बेटे का इलाज किया जा सकता है। राजा के बेटे को आंखों की जरूरत है। यदि तुम इसके लिए तैयार हो जाओ और अपनी आंखें उसके बेटे को दे दो तो बदले में तुम्हें बहुत सारा सोना और बहुत सारा धन मिलेगा। वो इतना होगा कि तुम आराम से अपना पूरा जीवन जी सकोगे। यह सुन वह व्यक्ति और भी ज्यादा चिढ़ उठता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला क्यों अपनी आंखों को दूं? मैं मानता हूं कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें ही बेच दूं। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? जब मैं देख ही नहीं सकूंगा तो भला मैं उन पैसों से क्या कर सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा ठीक है, दोनों ना सही, लेकिन अपनी एक आंख तो दे सकते हो। वह राजा तुम्हें एक आंख के बदले भी उतना ही सोना देगा जितना कि तुम्हें पहले मिलने वाला था। यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही क्रोध आ जाता है और वो महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं तो पहले से जानता था कि तुम सब ढोंगी हो। तुम मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो जो कि मैं कभी ना मानूं। मैं कुछ सोने के सिक्के और कुछ धन के लिए अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा। यह सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि धन चाहिए तो उसके बदले राजा को कुछ तो देना होगा, अन्यथा राजा तुम्हें व्यर्थ में ही कुछ क्यों देगा?
वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, उस राजा से मेरी आंखें बहुत ज्यादा अनमोल हैं, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध फिर से एक बार मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति कहता है कि भला अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले तुमने अपने पूरे शरीर को व्यर्थ कहा था, जो किसी काम का नहीं है, लेकिन अब स्वयं तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं, बहुत कीमती हैं, जबकि ये तो तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा अंग है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं, तो तुम्हारा पूरा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ और कहा था और अब तुम कुछ और कह रहे हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा शरीर व्यर्थ है, तो इसके हिस्से तुम्हें कैसे पसंद आ सकते हैं, वह भी जो बेकार हैं? महात्मा बुद्ध की इन सभी बातों को सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो अब क्या कहे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात का उस समय तथ्य नहीं समझा, लेकिन अब मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में आ रही है। आप तो शुरू से ही मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं ही आपको न जाने क्या क्या बोलता गया। मुझे क्षमा करें, मैं दोषी हूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को उठाकर कहते हैं कि हम सब ये कभी नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांशतः लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को बस दोष देते रहते हैं। कुछ समय पहले ही आप सोच रहे थे कि आपका पूरा शरीर बेकार है, व्यर्थ है, लेकिन यही अब आपको बहुमूल्य लग रहा है, अनमोल लग रहा है। यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वह उसकी कदर कभी नहीं करता और ना ही उसका मूल्य उसे समझ में आता है, जो कि वास्तव में एक बहुत ही गलत बात है। हमें तो इस प्रकृति का आभारी होना चाहिए। उसने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, जो इस संसार में सभी जीवित प्राणियों में से सबसे अच्छा है। इससे अच्छा और हमें क्या मिल सकता है? खुद को कोसने से अच्छा है कि आप ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको ये बहुमूल्य और सुंदर जीवन दिया है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास ये शरीर तो होगा, लेकिन किसी के पैर नहीं होंगे तो किसी के हाथ नहीं होंगे, किसी की आंखें तो होंगी लेकिन वह कुछ देख नहीं सकता, लेकिन तब भी वो कोई शिकायत नहीं करते। हमें जो जैसा मिला है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन हम सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं, दोष देते रहते हैं, शोक मनाते हैं कि यह भी हमारे लिए कम है, हमारे पास यह नहीं है, हमारे पास वह नहीं है। मेरी ये बात ध्यान रखना कि आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि तुम्हारे पास तो इतना अच्छा शरीर है, यदि तुम अपने कर्म करो, मेहनत करो तो तुम भी अमीर बन सकते हो। तुम्हारे पास भी इतनी दौलत होगी कि तुम अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें पहले पहल तो करना ही होगा। कोशिश तो करो। यह सब सुन उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह व्यक्ति कहता है कि आप सही कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे पास इतना अनमोल शरीर है जिससे मैं अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। अभी तक मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाने वाला मिला ही नहीं था, लेकिन अब से मैं आपके बताए मार्ग पर ही चलूंगा। और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। गांव के सभी लोग महात्मा बुद्ध की बातों से
और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। बुद्ध के उपदेश को पूरा सुनने के बाद अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से कुछ न कुछ तो सीखा होगा। दोस्तों, आपने क्या सीखा है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।